देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाल लीला, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके जन्म और मृत्यु के समय तथा स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता या रेणुका बताते हैं, तो कुछ मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। सामान्यतः इनका जीवन काल कुछ मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। सामान्यतः इनका जीवन काल का समय 1478 से 1563 तक स्वीकार किया जाता है। अधिकांश विद्वान इन्हें जन्म से ही अंधा मानते थे, परंतु इनके काव्य में वर्णित विविध प्रसंगों द्वारा प्रकृति के सजीव चित्रों को देखकर इस बात पर विश्वास नहीं होता। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के अन्यतम कवि हैं। इनके काव्य में बाल कृष्ण के सौंदर्य, उनकी चपल चेष्टाओं की राउंड को मनोहर झांकी मिलती है। इनके काव्य में कृष्ण गोपियों के अनन्य प्रेम का चित्रण है। संयोग श्रृंगार की अपेक्षा इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की अधिकता है और मार्मिक चित्रण हुआ है। सूरसागर में भक्ति और विनय संबंधी पद प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन पदों में सूरदास की भक्ति के भावना का परिचय मिलता है। सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण काव्यांश भ्रमर गीत है। कौन सा है? भ्रमर गीत। इसे हम सूरसागर नवनीत भी कह सकते हैं। कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। वहाँ गोकुल की स्मृति में व्याकुल हो उठते हैं। कृष्ण को व्याकुल देखकर उनके सखा उद्धव उन्हें समझाते हैं। उद्धव अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व है। वे गोकुल आकर गोपियों को भी ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे उन्हें कृष्ण को बुलाकर निगुण ब्रह्मा के ध्यान रखने की बात कहते हैं। उद्धव का उपदेश सुनकर गोपियाँ और दुखी हो उठती हैं। वे उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती हैं। इस अवसर पर उद्धव और गोपियों के जो बीच में संवाद हुए, जो बातचीत हुई, भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का एक अत्यंत उत्कृष्ट काव्य है। सूर के काव्य भाषा सरल मधुर ब्रज भाषा है। विभिन्न राग रगनियों में बंधे सूरसागर काव्य में साहित्य और संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। स्वाभाविकता, सरसता और मार्मिकता में सूर काव्य की अद्वितीय है। देखिए, ये ICS बोर्ड का है, 12th क्लास का है, जो काव्य मंजरी में है। ये सूरदास द्वारा लिखित है। शोभित, ये पद जो है सूरदास द्वारा रचित है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रैन तन मंडित, मुख दधी लेप किए। चारु कपो लोचन गोरंग तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत, मधुप गान मदक मही, कटूला कट ब्रज घेरी, रजत रुचिर हिये, धन्य सूर को एक पल कल्प लिए। अब देखिए, इसमें नवनीत क्या है? मक्खन है। घुटुन घुटनों से, रेणु धूल, चारु सुंदर, कपोल गाल, लोल चंचल, लोचन नेत्र, गोरचन गाय से प्राप्त पीले रंग का एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य, मधुपगन भौरे, कहेरी सिंह, नख नाखून, रुचिर सुंदर। अब देखिए, इसका अर्थ इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए सुशोभित हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए जो हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल से सना हुआ है। मुख पर मक्खन दही लिपटा हुआ है, मानो उसका लेप किया हो। धूल, मक्खन, दही से सने कृष्ण अत्यंत क्या है? सुंदर लग रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के गाल बड़े सुंदर हैं, उनकी आंखें चंचल हैं, माथे पर गोराचन का तिलक है। यहाँ पर कवि कृष्ण के सुंदर मुख का वर्णन कर रहे हैं। अगली पंक्ति में कृष्ण के बालों का वर्णन है। कृष्ण के मुख पर उनके बालों की लटें लटकी हुई हैं।
घुंघरालेपन के कारण ये लटें ऐसी लग रही हैं जैसे भंवरों ने मधु पी लिया हो और नशे में मस्त हो रहे हों। कवि ने किशन के मुख को एक खिले हुए फूल के समान माना है, जिस पर लटों के रूप में भौरे उधर उधर मंडरा रहे हैं। किशन के सौंदर्य रूपी रस को पीकर मस्त हो रहे हैं। सुंदर गाल, चंचल आंखें, माथे पर गोरचन तिलक लगा हुआ, मुख पर लटकती घुंघराले बालों की लटें, ये सभी किशन की छवि को अत्यंत मनोहारी बना रहे हैं। किशन को नज़र से बचाने के लिए उनके गले में माला पहनाई गई है, जिसे कंठूला या कंठला कहते हैं, तथा जिससे शेर का नाखून है जो अत्यंत कठोर होता है। वह माला बालक के किशन के कोमल हृदय को अत्यंत सुंदर लग रही है। सूरदास जी किशन के सुंदर और मधुर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, वह बड़ा सौभाग्यशाली है जो किशन के इस रूप को एक पल के लिए देख लेता है। वो बड़ा भाग्यशाली है जो किशन के एक बार उनके रूप को देख लेता है। किशन जी के एक पल का सुख 100 कल्पों के सुख से बहुत बड़ा है। एक पल का सुख क्या है? 100 सुखों से बहुत बड़ा है। अर्थात सुख से भरा जीवन भी वह आनंद नहीं दे सकता जो पल भर के इस रूप को देखकर मिलता है। देखिए ये जो है पद जो है ये सूरदास द्वारा लिया गया है, रचित है, और इसमें इसका अर्थ आपको समझाया गया है। 1-2 बार आप इसे सुनेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। ये IASC बोर्ड का है, 12th क्लास का है। इसे अच्छे से आप लर्न करें।